तो ब्रह्म विहार आप में से बहुतों ने सुना होगा, बहुतों ने नहीं भी सुना होगा। ब्रह्म विहार का मतलब ये हो गया कि एक तो जहाँ ब्रह्मा विहार करते हैं, विचरण करते हैं, और एक ब्रह्मा की तरह और लोग विचरण करते हैं। तो ब्रह्मा की 4 क्वालिटीज़ हैं। एक तो अनंत मैत्री में विहार करते हैं, अनंत करुणा में विहार करते हैं, अनंत मुदिता में विहार करते हैं, और अनंत उपेक्षा में विहार करते हैं। उपेक्षा का मतलब इक्वानिमिटी। तो मैत्री का मतलब सबके प्रति मित्रवत भाव, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, जो मैत्री की एक साधना होती है। ऐसी करुणा है कि दूसरे के दुख में आप एक तरह से भागीदार बनते। ये नहीं कि उसके दुख से आप दुखी हो गए, तब तो करुणा नहीं कर सकते, लेकिन आप चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए। मुदिता का मतलब क्या है? मुदिता का मतलब है कि जब कोई सक्सेसफुल हो रहा है, किसी को सफलता मिल रही है, तो आप उसकी सफलता में खुश हैं। अक्सर ऐसा नहीं होता, तो आप कह रहे हो अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये सफल हो रहा है। जो भी है, वो आपका दोस्त है या दोस्त नहीं है। और उपेक्षा का मतलब है एकदम समता में है, आप जो भी हो रहा है वो समता में है। चारों को आप मैत्री में एक साथ मिला सकते हैं, क्योंकि मैत्री में करुणा का होना ज़रूरी है, करुणा में मैत्री का होना ज़रूरी है। मुदिता भी उसमें आ सकता है, क्योंकि आप एक तरह से प्रसन्न भी हैं। और उपेक्षा मतलब कि आप इक्वेनिमस हैं। और कम से कम ये 3 तो आएंगे ही आएंगे। अगर मुदिता को आप छोड़ भी दें मैत्री में, तो मैत्री, करुणा और बिना समता के आप मैत्री की साधना कर नहीं सकते, मैत्री भेज नहीं सकते। और मुदिता को आप अलग से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जब आप देखें कि कोई सफल हो रहा है तो उसमें आप बहुत प्रसन्न हैं। तो इनको कहा ब्रह्म विहार के मतलब आप में वो गुण आ गए, ब्रह्मा के गुण आ गए, कुछ देर के लिए सही, तो उन गुणों का आप विकास कर रहे हैं अपने अंदर, इसलिए इनको ब्रह्म विहार का। और इसीलिए जो मोनेस्ट्रीज हैं, जो ध्यान केंद्र हैं, उनको बोलते हैं ब्रह्म विहार, क्योंकि वहाँ सब लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं।